एससी कास्ट सर्टिफिकेट कैसे आप अप्लाई करोगे वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक ही वीडियो आपके लिए काफी होगा। ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक ही वीडियो में पूरा डिटेल्स दिया हूँ, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, कैसे आप फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के उस प्रिंट आउट में पेन से कैसे आप भरोगे, सारा डिटेल्स में दिया हूँ। एक ही वीडियो आप लोग के लिए काफी है। और अगर आप लोग को लोकल रेसिडेंट जैसे कि आवासी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो अगर आपको अप्लाई करना और कैसे आप अप्लाई करोगे उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। और जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सेम है, एसटी का भी वैसे अप्लाई होगा, एससी का भी सेम जैसे अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस वीडियो पे ही वैसे बना हुआ है, सारा कुछ मैं डिटेल्स में आपको दिया हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट दो टाइप का होता है, एक तो स्टेट लेवल का होता है और एक सेंटर लेवल का होता है। तो मैं सेंटर लेवल का अप्लाई करके दिखाऊंगा। एससी का मैं किसी का अप्लाई कर रहा हूँ तो उस बंदे का जो डिटेल्स वगैरह होगा वो मैं वीडियो में हाइड कर दूंगा क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न के लिए। तो कैसे क्या करना वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे आप अप्लाई करो, सेंट्रल लेवल का अप्लाई कर रहे हो या फिर स्टेट लेवल का अप्लाई कर रहे हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का कुछ स्टेप होता है, कुछ नियम होता है। सबसे पहले आपको सीओ से बनवाना पड़ेगा। सीओ से बनने के बाद आप एसडीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। एसडीओ से जब आपका बन जाएगा उसके बाद आप फिर डीसी से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट एसडीओ या फिर डीसी से बनवाओगे तो बनेगा नहीं, वो आपको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको सीओ लेवल से आपको बनवाना है। सीओ लेवल से बनवाने के बाद आपको एसडीओ से बनवाना है, उसके बाद डीसी से बनवाना है ऑनलाइन के ही माध्यम से। सबसे पहले आपको गूगल पे चला जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है झार सेवा। जैसे आप देख सकते हो झारखंड का झार सेवा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है झारसेवा.झारखंड.gov.in। ये वेबसाइट पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको एक काम करना है, क्या मैं वो प्रोसेस यहाँ पे आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे आईडी ऑलरेडी बना हुआ है। आप एक आईडी अपना खुद से बना लेना। रजिस्टर्ड योरसेल्फ जो एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, रजिस्टर्ड योरसेल्फ पे क्लिक करके आप एक आईडी बना लेना। आईडी कैसे बनाना है वो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है ऑलरेडी किसी का, वहाँ से आप जाके देख सकते हो कैसे बनाना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगता। आप अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से अपना जो आईडी होता है झार सेवा का वो बना सकते हो और यहाँ पे फ्री में आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो कैसे क्या करना वो अभी मैं दिखाता हूँ। तो लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा फिलअप करके मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सबसे पहले जैसा आप देख सकते हो मैं लॉगिन कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ अप्लाई फॉर सर्विस पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसको सर्च पे मैं एससी टाइप करता हूँ। एससी टाइप करने के बाद जैसे आप देख सकते हो 5 नंबर पे एसटी का भी दिया हुआ है, यहाँ से आप 5 नंबर पे देख सकते हो, और 8 नंबर पे एससी का दिया हुआ है। ये सीओ लेवल का मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको सीओ लेवल का अप्लाई करना है। जैसे आप देख सकते हो ये ओपन हो चुका। वहाँ क्लिक करने के बाद आप स्टेट भी कर सकते हो या सेंटर भी कर सकते हो। मैं सेंटर के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद नॉर्मल में क्लिक कर रहा हूँ एप्लीकेशन टाइप में। आप तत्काल भी कर सकते हो नॉर्मल। और अगर आप तत्काल अगर करते हो तो तत्काल में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ मांगता है कि किस रीजन से आप तत्काल के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे अच्छा होगा नॉर्मली आप अप्लाई करो। उसके बाद यहाँ पे अपना पूरा नाम वगैरह टाइप करना है, लिंक वगैरह टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, कैटेगरी वगैरह, ये सब आपको, मैरिटल स्टेट वगैरह, फादर्स नेम यहाँ टाइप करना, फादर्स का क्या कास्ट है वो आपको टाइप करना, मतलब आप किस समुदाय से आते हैं वो टाइप करना है। उसका जो आपका एड्रेस वगैरह वो आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोकेशन पे आपको रूरल है या फिर म्युनिसिपैलिटी से आते हैं या कहाँ से आते हैं वो आपको टाइप करना है। जैसे आप रूरल अगर आप टाइप करते हो तो यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत वगैरह ये डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। वो आप सारा कुछ यहाँ पे जैसे जैसे आप फिलअप करते जाओगे ऑटोमेटिक वो ऑप्शन आते रहेगा, वहां से आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ भी आपको परमानेंट एड्रेस वगैरह में देना है। यहाँ पे आपको जो देख रहे हैं यस या नो, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ था कि आप अपना जो फीडबैक वगैरह है वो आप शेयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो वो ऑप्शन वहां पे था। तो यहाँ जैसे मैं आपको फिलअप करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पूरा नाम आपको टाइप करना है। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसका उसका जो जेंडर वो सेलेक्ट करता हूँ, मेल है फीमेल है, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दे देना है। ईमेल आईडी आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको बोलूंगा आप ईमेल आईडी दे देना और कैटेगरी चूज कर लेना। उसके बाद आप जिस एससी है या एसटी है, एससी पे जैसे आप अप्लाई करो तो एससी सेलेक्ट करने के बाद आप किस समुदाय से आते हो उस समुदाय को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस को आपको सेलेक्ट करना, फादर्स नेम यहाँ पे देना है। फादर आपका क्या समुदाय से आता है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं फादर्स का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ मदर्स नेम भी आपको टाइप करना है और सब सही सही टाइप करना, गलत मत टाइप करना। परमानेंट एड्रेस पे आपको अभी जहाँ आप रहते हैं वो आपको एड्रेस को यहाँ पे टाइप करना पूरा। जैसे विलेज हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, सारा डिटेल्स के साथ यहाँ पे आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको अपना विलेज का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। टाइप
टाइप कर लेना है। उसके बाद स्टेट वगैरह जो है ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, सब डिवीजन आपको सेलेक्ट कर लेना है। सारा कुछ आने के बाद आपको मोहल्ला जो टोला है जो आप गाँव में रहते हैं वो गाँव का नाम यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पिन कोड आपको टाइप कर देना है। पिन कोड टाइप करने के बाद आप गाँव क्षेत्र से आते हैं, गाँव मतलब रूरल होता है, तो वो जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो उसके बाद आपको फिर आपका ब्लॉक देना है। अपना ब्लॉक को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे कौन सा आपका ब्लॉक है। उसके बाद आपको अपना ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है कि आपका ग्राम पंचायत क्या पड़ता है। उसका लोकेशन आपका टाइप कर लेना है, गांव जैसे होता है गांव आपका क्या पड़ता है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं पंचायत स्वयं सेवक डिटेल्स, तो ये आपको भरने का जरूरत नहीं है, ये उधर से ही भर लेगा, ये आपको डालना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको प्रेजेंट एड्रेस पे देना है, मतलब आप वर्तमान में कहाँ रहते हैं, सेम जगह रहते हैं, वही आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। आप एक बार चेक कर लेना। उसके बाद ऐसा आ जाएगा, कैप्चा फिलअप करने के बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करोगे ऐसे डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद अटैच एनेक्सर जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सारा डिटेल्स मैंने सही से डाला है कि नहीं डाला है। सारा डिटेल्स में सही से डाला हूँ। उसके बाद अटैच एनेक्सर पे क्लिक करना है आपको। अटैच एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद यहाँ जैसे देख सकते हो ऑप्शन आया हुआ प्रूफ ऑफ सिटीजन, तो यहाँ जैसे आप देख सकते हो जो प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया था उसमें पैन कार्ड सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे वोटर कार्ड में सेलेक्ट किया हूँ। उसके बाद प्रूफ ऑफ कास्ट में मैं खतियान सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हो खतियान लिखा हुआ, खतियान को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। आइडेंटिटी प्रूफ में मैं आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। और प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस में सेम आपको खतियानी सेलेक्ट करना है। लैंड यहाँ जैसे आप देख सकते हो लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स जो लिखा हुआ है वहां पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपको खतियान ही आपको देना है। लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद अपना फाइल को आप सेलेक्ट कर लेना। कैसे क्या करना वो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है झार सेवा। उसको सिंपल से आपको एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट पे आपको चले जाना है। उसको जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड डिक्लेरेशन, सिंपल से इस पे आपको क्लिक करना है। उसका डिक्लेरेशन आपको दिख जाएगा क्या क्या है। ये आई के लिए जैसे आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है स्वयं के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये सब के लिए है। जैसे आप देख सकते हो इतना कुछ है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो अगर आपको जाति के लिए अप्लाई करना है तो जाति के लिए ये 2 डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लगेगा। ये जो देख सकते हो प्रपत्र 2, ये जो आप देख सकते हो ये है एक, और एक इसके जस्ट नीचे वाला ये वाला है। तो इसको आप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट करके इस पे आप लिख लेना सारा कुछ। कास्ट का जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसको आप कैसे डालोगे वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो कुछ इस टाइप का होता है जैसे मैंने पहले ही आपको दिखाया, तो आप अच्छा से देख लीजिए। यही है कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। जैसे आप देख सकते हो 1 पेज का हो गया और ये 2 पेज का हो गया। इसमें आपको क्या करना, सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मुखिया का सिग्नेचर और स्टाम्प लगा लेना। अगर नहीं लगाइएगा तो वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको आपका मुखिया का सिग्नेचर होना चाहिए और स्टाम्प होना चाहिए, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे आप सिग्नेचर करते हो इंग्लिश में या हिंदी में, जो भी आप सिग्नेचर करते हो हर जगह। उसके बाद यहाँ कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है वो अभी मैं थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम देना है। आप इंग्लिश में दो या हिंदी में दो, आपका मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिए, अपना पिताजी का नाम लिख दीजिए। लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना जो एड्रेस में है, जो परमानेंट आपका जो एड्रेस है, तो वो एड्रेस यहाँ पे सारा कुछ दे देना है। आप कहाँ रहते हो, प्रखंड क्या है, डाकघर क्या है, थाना, अनुमंडल वगैरह सारा कुछ यहाँ पे पिन कोड के साथ यहाँ पे दे देना है। ये आपको फिलअप नहीं करना है। ये जो आप देख सकते हो अथवा देना है, ये आपको फिलअप नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ तक ये सब फिलअप कर लेना है। करने के बाद ये आपको फिलअप नहीं करना, जो अथवा लिखा हुआ ये आपको फिलअप नहीं करना, सिर्फ यही आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ जो आप देख सकते हो 1 नंबर पे लिखा हुआ है मैं भारत का या की नागरिक हूँ, तो यहाँ पे आप का पे टिक मार्क कर दीजिएगा, भारत का नागरिक हूँ ये रहने दीजिएगा। उसके बाद मेरा आधार संख्या, यहाँ पे अपना आधार संख्या को दे देना है या मोबाइल नंबर को अपना दे देना है। देने के बाद यहाँ पे आपको फिर से अपना पूरा डिटेल्स वगैरह सारा कुछ को यहाँ डालना है। आपका जो एड्रेस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आप हिंदी से भी डाल सकते हो, इंग्लिश से भी डाल सकते हो, जो आपका मर्जी है वैसे आप डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कास्ट को कर देना, जैसे आप जो कास्ट के हो, जो जाति के हो वो जाति यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे SC ST आपको SC नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो अपना कास्ट लिखना है। कास्ट लिखने के बाद मतलब जो आप जाति से हो, जैसे आप मान लीजिए आप कोई भी एक जाति से हो, वो लिखने के बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट पे आपको SC लिख देना है। यहाँ पे अपना जमीन का आपको डिटेल्स देना है। आपका जो मौजा है, यहाँ खाता संख्या, खाता संख्या का मतलब होता है दाग नंबर। जो पर्चा पे लिखा रहता है दाग नंबर हो गया, उसी को खाता संख्या बोला जाता है। और ये जो प्लॉट संख्या, ये प्लॉट संख्या क्या होता है, ये जो खसरा नंबर लिखा रहता है ना, खसरा बोलिए या खसरा बोलिए, तो वो यहाँ पे देना है प्लॉट संख्या में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वार्ड देना है। यहाँ खतियान के रैयत मतलब आपका जमीन जिसके नाम पे है, उनका नाम यहाँ पे देना है। उसका आप क्या लगते हो, पोता लगते हो, परपोता लगते हो, बेटा लगते हो, जो भी लगते हो, यहाँ पे आपको वो रिलेशन को यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे रैयत का नाम फिर से आपको देना है। यहाँ पे
देने के बाद उनके नाम के बाद जो पीढ़ी आता है वो पीढ़ी देने के बाद आप अपना पीढ़ी को यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर वगैरह करना है। उसके बाद यहाँ पे मुखिया का स्टैम्प और सिग्नेचर लगा देना है। बस आपका सेल्फ डिक्लेरेशन जो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए है वो आपका हो गया। और यहाँ पे आपको एक वंशावली बना लेना है। आप जब सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म होता है उसको फिलअप करने के बाद जब आप उसको अपलोड करोगे तो 1 MB से कम होना चाहिए और उसमें आप 3 चीज को अपलोड कीजिएगा। जैसे जो सेल्फ डिक्लेरेशन का 2 फॉर्म है, पहला जैसे आप देख सकते हो, उसके बाद आपको अपना वंशावली लगा देना है। ये 3 चीज यहाँ आपका रहेगा। वंशावली में आप ध्यान देना है कि वंशावली में आपका मुखिया का सिग्नेचर और स्टाम्प होना ही चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको रहेगा 3 चीज। उसके बाद आपका जो जमीन का जो पे होता है, जमीन का जो आप PDF बनाओगे, जमीन का PDF में आपको क्या देना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जमीन का PDF में आपको अपना पर्चा देना है। पर्चा का दोनों साइड जो रहेगा सारा कुछ अच्छा से क्लियर दिखना चाहिए। A4 साइज में क्लियर दिखना चाहिए। अगर क्लियर नहीं दिखेगा तो वो रिजेक्ट कर देगा। PDF का साइज कैसे रिड्यूस किया जाता है या इमेज का साइज कैसे रिड्यूस किया तो वो आप इंटरनेट या फिर यूट्यूब पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये पर्चा का दोनों तरफ का हो गया। उसके बाद आपको रसीद आपको देना, जो आपने हाल ही में अपना रसीद जो कटवाए हो उसका आपको देना है, यहाँ पे अपलोड करना है। बस ये 3 चीज यहाँ पे भी आपको अपलोड करना, मतलब पर्चा का दोनों साइड हो गया। उसके बाद आपको रसीद देना है। ये जमीन का डिटेल्स में आपको देना है। चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देते हो। उसके बाद सेव एनेक्सर पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप एक बार चेक कर लेना। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपका CO लेवल से बन जाता है, CO लेवल से बनने के बाद अब आपको अप्लाई करना है SDO लेवल का। SDO लेवल का कैसे बनाएंगे वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सेम आपको प्रोसेस अप्लाई करना है। अप्लाई सर्विस पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद अपना ID वगैरह लॉगिन कर लेना। उसके बाद आपका ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई सर्विस पे आपको क्लिक करना है। उसका व्यू ऑल सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है SC टाइप करने के बाद यहाँ जैसे आप देख सकते हो 6 नंबर ऑप्शन पे आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC सेंट्रल बाय SDO एंड DC। तो ये 6 नंबर को ऑप्शन पे क्लिक करना। आप चेक कर लेना कि आपका कहाँ ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ रीजन फॉर अप्लाई, यहाँ पे आप किस रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर जॉब एंड जॉब एग्जामिनेशन, मतलब जॉब के लिए और जॉब के एग्जाम के लिए मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट रेफरेंस नंबर जो देख रहे हैं, यहाँ CO से जो आप बनाए हैं उसका एक रेफरेंस नंबर मिलता है, वो यहाँ पे आपको डालना है। और इश्यू डेट को यहाँ डेट ऑफ इश्यू जो दिया हुआ वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, तभी ये आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। बिना CO लेवल का ये नहीं बनेगा आपका। उसके बाद यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हो, सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट डाटा पे आपको क्लिक कर देना है। गेट डाटा पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपका यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा ना, मैं जैसे गेट डाटा पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। गेट डाटा पे जैसे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे सारा मेरा नाम वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है। जैसे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेता है जो हम CO लेवल से बनाए हैं उससे। रेफरेंस नंबर डाला ना, इसलिए अब SDO डिवीजन यहाँ जो आप देख रहे हैं सब डिवीजन ऑफिसर वो सेलेक्ट करना। यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा तो आप एक बार DC को पहले सेलेक्ट कर लो। DC को सेलेक्ट करने के बाद फिर से आप SDO को सेलेक्ट करो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे DC का आ चुका है, तो आप अभी आप SDO सेलेक्ट कर रहे हो ना, मतलब SDO के लिए आप अप्लाई करो तो SDO के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करो। SDO जैसे आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद आप नीचे देखोगे कि SDO आ चुका है ऑप्शन। तो उसके बाद आप सारा एक बार डिटेल्स एक बार आप चेक कर लो कि आपने सही से सारा कुछ डाला है कि मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। ये तो आपको फिलअप ये ऑटोमेटिक फिलअप किया हुआ रहेगा। SDO पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप फीडबैक के लिए यस नो कर सकते हो, आपका मर्जी। मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पे कैप्चा में फिलअप कर देता हूँ। कैप्चा फिलअप करने के बाद मैं सिंपल सा सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। शायद मेरा कैप्चा गलत हो चुका है, एक बार मैं अच्छा से डाल देता हूँ। फिर से मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ वर्ड वेरिफिकेशन दिख रहा है, उसको देखिए ये आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे अटैच एनेक्सर आ गया ऑप्शन, मतलब आप अप्लाई करोगे। फिर से अटैच एनेक्सर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इसमें आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश यहाँ 2 सर्टिफिकेट आपको दिखेगा जो CO लेवल का है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रीजन फॉर अप्लाई, इस पे आपको क्लिक करना है। चूज फाइल पे आपको क्लिक कर देना है और अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। क्या डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ वो अभी मैं आपको बता दूंगा। जब आपका CO लेवल का जब बन जाएगा, CO लेवल का बनने के बाद जब आप SDO लेवल का जब आप अप्लाई करोगे तो SDO लेवल का अप्लाई करने के बाद भी वहां पे एक आपको ऑप्शन मिलता है कि आप SDO लेवल में आप अपना रीजन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। तो SDO लेवल में जो रीजन डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे तो उसमें आपको क्या क्या देना है, जो भी आप अप्लाई करने का समय में आप दिए थे, जितना कुछ भी सारे को एक PDF में बनाना है। मतलब आप 2 MB तक या 2 MB से ज्यादा भी आप बना सकते हो। आप वहां चेक कर लेना कितना MB तक आपका अपलोड हो रहा है। तो एक ही PDF में आपको सारा कुछ देना है। जैसे कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में जो आपने डाला था, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तो 3 पेपर का था, ठीक है, वो देना है। वंशावली इसमें अपलोड कर लेना है। वंशावली अपलोड करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड को अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको जमीन का पर्चा को अपलोड कर लेना है। उसके बाद रसीद वगैरह को अपलोड कर लेना है, पैन कार्ड, वोटर ID, जो भी आप दिए थे सारा कुछ यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना
लेना है, और रीजन मतलब आप किस एग्जाम या फिर किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको भी आप एक पीडीएफ डाउनलोड करके उसका जो पेज होता है वो पेज को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, और सारा कुछ आपको क्लियर दिखना चाहिए। ये एसडीओ लेवल का है। उसके बाद आप पीडीएफ को बना लेना है, सारा कुछ आपका बन जाएगा। उसको सेव एनेक्सर पे आपको क्लिक करना है। सेव एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हो सारा कुछ हो चुका है, फाइनल हो गया है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट किया था, वो जो आप अप्लाई करने के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे दिया था वो डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आपको अटैच करना है पीडीएफ बना के। सारा डॉक्यूमेंट्स एक ही पीडीएफ फाइल में आपको करना है, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह हो गया, वोटर आईडी हो गया, पर्चा हो गया, रसीद हो गया। उसके बाद आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो, वो जॉब का जो एक फर्स्ट का फॉर्म होता है जो सर्कुलर होता है उसको आपको अटैच करना है। उसका सिंपल सा सबमिट पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। सबमिट पे आप जैसे क्लिक करोगे आपका एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। अब आपको कुछ दिन वेट करना है, उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि डीसी लेवल का आप कैसे अप्लाई करोगे। एसडीओ का तो बन चुका है, आप डीसी लेवल का कैसे अप्लाई करना वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो डीसी के लिए जैसे सेम प्रोसेस आप अप्लाई किए थे बस वैसे ही करना, बस यहाँ पे सिर्फ प्रोसेस एक थोड़ा अलग हो जाएगा। आपको कुछ अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। व्यू ऑल सर्विस पे क्लिक करना है फिर से आपको, और यहाँ पे आपको एससी टाइप करना है। एससी टाइप करने के बाद आपको सेम ऑप्शन पे आना है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी सेंट्रल बाय एसडीओ एंड डीसी, ये ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। रीजन आपको सेम दे देना है, फॉर जॉब एंड जॉब एग्जामिनेशन, आपका मर्जी, आप जैसे दे सकते हो। मैं ऐसे दिया था जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा था। उसके बाद यहाँ देने के बाद यहाँ पे सीओ से जो बनाए हैं आप सर्टिफिकेट, उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे देना है। सीओ से जो आपका सर्टिफिकेट बनाए उसका रेफरेंस नंबर देना, डेट ऑफ इशू को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद गेट डाटा पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको वेट करना है क्योंकि डिटेल्स आपको फेच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट। उसका देखोगे आपका सारा डिटेल्स, आपका जो सीओ लेवल से आप जो सर्टिफिकेट बनाए उससे सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप तो एसडीओ का अप्लाई कर चुके थे, अब आप डीसी का अप्लाई करना, जो लिखा हुआ है डेप्यूटी कमिश्नर, इस पे आपको सिंपल सा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप सारे डिटेल्स एक बार चेक कर लेना अच्छा से। उसके बाद यहाँ पे आप फीडबैक के लिए यस नो कर सकते हो, जो आपका मर्जी है। उसके बाद अप्लाई टू द ऑफिस, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो लिखा हुआ है डेप्यूटी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे लिखा हुआ है। मैं एक बार अच्छा से चेक करने के बाद कैप्चा को यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। कैप्चा फिलअप करने के बाद मैं सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे जैसे क्लिक किया मैं, प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद ऐसा आ चुका है। उसके बाद सिंपल सा जैसे आप देख सकते हो यहाँ भी आ चुका सारे डिटेल्स वगैरह की कैसे कि मैं अप्लाई किया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे मैं चेक कर लिया उसके बाद अटैच एनेक्सर पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ। अटैच एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद यहाँ जैसे आप देख सकते हो सीओ लेवल से जो मैं बनाया था इंग्लिश हिंदी दोनों सर्टिफिकेट, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीव्यू पे क्लिक करके, ये सीओ लेवल से बना हुआ था। उसके बाद यहाँ जैसे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रीजन फॉर अप्लाई पे आपको सेलेक्ट करके सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या ऐड करना पीडीएफ में वो आपको बता देता हूँ। जो भी आप अप्लाई किए थे सब कुछ इसमें देना है, और उसमें एक चीज आपको अपलोड करना है, 1 या 2 चीज आपको अपलोड करना है। उसमें जो एसडीओ लेवल से जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो बन के आया है उसको भी इसमें अपलोड करना है, मतलब एक ही पीडीएफ में वो भी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। एसडीओ से जो बन के आया है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप डीसी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डीसी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एसडीओ से जो बना हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पे अपलोड करना है एक ही पीडीएफ में। और वो जो ऑप्शन एक आता है रीजन डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें आपको वो पीडीएफ को साथ में मिला के आपको वो अपलोड कर देना, सारा कुछ जैसे उसमें रहेगा। देने के बाद जो सर्टिफिकेट आपने बनाया है उस सर्टिफिकेट का जो पेज है वो उस पेज को आपको इस पे अटैच करना है इसी पीडीएफ में। ये पीडीएफ आप 2 MB तक आप चेक कर लेना कितना MB तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मेरा जो पीडीएफ में बनाया उस पीडीएफ का साइज मेरा 2 MB तक का हुआ, तो 2 MB यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो उसके बाद सेव एनेक्सर पे क्लिक करना है। सेव एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुआ कि नहीं, एक बार क्लिक करके। जैसे आप देख सकते हो सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो चुका है। डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह सारा कुछ जैसे इसमें है, डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रसीद वगैरह, और एसडीओ लेवल का सर्टिफिकेट हो गया, सीओ लेवल का सर्टिफिकेट हो गया, दोनों को अटैच कर दिया इसी में, जैसे आप देख सकते हो। उसका सिंपल सा सबमिट में मैं क्लिक कर देता हूँ, ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे सबमिट में मैं क्लिक किया, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ चुका है, देख लेना आप, इसको सेव करके रख लेना या प्रिंट आउट निकाल लेना इसका। उसके बाद आपको कुछ दिन वेट करना है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा। और अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप जाके ऑफिस में डायरेक्ट कांटेक्ट करो, तो वो 1-2 दिन में ही आपका बन जाएगा। जैसे आप सबसे पहले सीओ लेवल के अप्लाई करते हो तो आप ब्लॉक पे जाओ या सीओ ऑफिस पे जाओ और जाके वहां से आप कांटेक्ट करो, आपको वो तुरंत वहां से पास कर देगा 1 ही दिन में। उसके बाद जैसे वो बन गया आपका, तुरंत फिर आप अप्लाई कर दो एसडीओ लेवल से। तो एसडीओ लेवल से जब आप अप्लाई करते हो तो फिर जाके आप ऑफिस में मिलो, ऑफिस में आप मिलोगे तुरंत वो पास कर देगा। उसका जैसे फिर एसडीओ लेवल का जैसे बन जाता है उसका फिर आप डीसी लेवल से अप्लाई कर दो। डीसी लेवल से अप्लाई करने के बाद आप फिर जाके डीसी ऑफिस में जाके मिलो,
डीसी ऑफिस में मिलोगे फिर आपको तुरंत बन जाएगा, मतलब 5-6 दिन में ही बन जाएगा अगर आप फिजिकली जाके ऑफिस में मिलते हो तो। नहीं तो आपको 15 दिन या फिर 1 महीना भी आपका टाइम लग सकता है ये तीनों सर्टिफिकेट बनने में। तो इसका प्रोसेस ऐसे ही है। जैसे आप अपना कोई भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देते हो, अप्लाई करने के बाद आप अपना स्टेटस को कैसे चेक करोगे कि आपका स्टेटस अभी क्या है, बन गया है या फिर अंडर प्रोसेसिंग में है या इनिशिएट है, वो आप कैसे देखोगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको यहाँ जैसे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड कॉर्नर पे यहाँ जैसे लिखा हुआ व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको सिंपल से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जैसे आप देख सकते हो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इसमें आपको क्लिक करना है। आपको कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जैसे आप देख सकते हो डेट दिया हुआ, आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है कि कब से कब तक का आपको चेक करना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गेट डाटा पे आपको क्लिक कर देना है। गेट डाटा पे जैसे क्लिक करोगे आपका ऐसे डिटेल्स आ जाएगा। उसको यहाँ जैसे आप देख सकते हो अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका बन जाएगा तो करंट स्टेटस में आपको डिलीवर्ड दिखाएगा, और अगर आपका नहीं बना है तो यहाँ पे आपको इनिशिएट दिखाएगा या अंडर प्रोसेस दिखाएगा या फिर रिजेक्ट दिखाएगा या फिर और कोई दूसरा ऑप्शन दिख सकता है। लेकिन जब आपका बन जाएगा प्रॉपर, आपका जैसे बन जाता है, बन जाने के बाद आपका डिलीवर्ड आपको दिखाएगा। तो जैसे कि आपको आप डाउनलोड कैसे करना, तो सिंपल सा आपको ये जो डिलीवर्ड दिख रहा है डिलीवर्ड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ऐसे दिखने लगेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नंबर पे लिखा हुआ अप्रूवल, अप्रूवल पे यहाँ जैसे आप देख सकते हो व्यू, ये व्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ वाला व्यू पे क्लिक करना, जैसे कि देख सकते हो इशू डॉक्यूमेंट्स जो लिखा हुआ उसके नीचे पे जो व्यू दिया है इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसे आ जाएगा 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर पे आउट इंग्लिश और 2 पे लिखा हुआ आउट हिंदी, आउटपुट हिंदी, तो ऐसे लिखा हुआ है। तो आप दोनों सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर लेना, इंग्लिश वाला भी हिंदी वाला भी। यही है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का हिंदी फॉर्म और फिर इंग्लिश फॉर्म, दोनों में आपका लिखा हुआ है। तो आप जैसे कि इस पे आप जैसे क्लिक करते हो, जैसे मैं इंग्लिश वाला भी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो जैसे आउट ENG लिखा हुआ है इस पे मैं सिंपल सा क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो जय हिंद, वंदे मातरम।